everyone. We have already completed the cell theory and overview of the cell. And today we will start with prokaryotic cell. If you haven't watched the previous video, then please go and watch it. The link is given in the description. Now let's start with prokaryotic cell. So let's break this prokaryotic. Pro means primitive and carry on means होता है न्यूक्लियस. मतलब जिसके पास प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. ओके, अब इसमें क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, एंड माइकोप्लाज्मा आता है, एंड PPLO प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन था. अब देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये स्मॉलर होते हैं और ये मोर रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं दैन यूकैरियोटिक सेल्स. इनका शेप जो होता है ये वेरी करता है और 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ शेप्स NCERT में दिए गए हैं. पहला है बैसिलस. Bacillus is rod shaped bacteria. Then the second one is coccus. Coccus is spherical. Then the third one is spirillum. Is spiral shaped. And the fourth one is vibrio. It is comma shaped bacteria. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें सारे ऑल हैव सेल वॉल, पर एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज माइकोप्लाज्मा. दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल. तो अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल क्या है, तो आंसर विल बी माइकोप्लाज्मा. पर अगर पूछता है स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, तब आंसर क्या हो जाएगा? ये चीज़ ध्यान रखनी है, विद और विदाउट. ठीक है, विद सेल वॉल तो आंसर विल बी बैक्टीरिया. लेट्स सी द डायग्राम, फिर एक एक करके सबके बारे में बात कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखो, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनाते हैं सेल एनवेलप. सेल ये एक्ट करता है सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. ओके, उसके बाद न्यूक्लियोइड, मीजोसोम्स, पिलीफिम्ब्रे, साइटोप्लाज्म, 70S राइबोसोम्स, फ्लैजेला, सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं. अब देखो, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, इसमें आउटरमोस्ट आपको दिख रही है कि ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर उसके अंदर दिख रही है कि सेल वॉल है, और सबसे अंदर दिख रही है सेल मेम्ब्रेन. तो आउटरमोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, एंड देन सेल मेम्ब्रेन इज इनरमोस्ट. ये मिलकर बनाता है सेल एनवेलप जो एक्ट करता है सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. अब इनका इंडिविजुअली देख लेते हैं एक के बारे में. सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प करती है प्रोटेक्शन में होस्ट की इम्यूनिटी से. अब देखो, हमारे हर सेल पर कुछ फ्लैग्स लगे होते हैं. फ्लैग्स होते हैं वो शुगर के फ्लैग्स होते हैं. तो मान लो हमारी बॉडी पे रेड कलर का फ्लैग है, तो अब क्या होगा कि जो कोई फॉरेन बॉडी आएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेगा, उसको मार देगा फॉरेन. अब मान लो कोई जैसे बैक्टीरिया है, ये बहुत शैतान होता है. इसने क्या करा, ये जैसा होस्ट के पास फ्लैग था वैसे ही फ्लैग लेकर चला आया, तो हमारा इम्यून सिस्टम तो इसे पहचान नहीं पाएगा और ये चकमा दे जाएगा इम्यून सिस्टम को फटाक से, और फिर डिजीज कॉज कर देगा. देखो, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स थी, इसके जो थिकनेस और जो इसका कंपोजिशन है ये 2 तरह का हो सकता है. या तो ये स्मूथ होगी और या तो फिर ये हार्ड होगी. अगर स्मूथ है तो ये स्लाइम लेयर इसको कहेंगे, अगर हार्ड है तो इसको कैप्सूल कहेंगे. और कैप्सूल तो हेल्प करेगी प्रोटेक्शन करेगी. ठीक है, और जो स्मूथ थी, जो स्लाइम लेयर थी, वो हेल्प करेगी अटैचमेंट में. अब देखते हैं सेल वॉल. तो देखो, सेल वॉल क्या थी हमारी? सेल वॉल मिडिल लेयर थी. ठीक है, सेल वॉल आप जानते हो कि सेल वॉल डेड होती है. ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है. पेप्टाइडोग्लाइकिन को म्यूरिन भी कहते हैं. ठीक है, फिर जो ग्राम नेगेटिव हैं इनमें डायअमीनो पाइमेलिक एसिड पाया जाता है, और जो ये एक अमीनो एसिड है. और जो ग्राम पॉजिटिव है इनमें टिकोइक एसिड पाया जाता है. ये जब अभी हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे तो ये उसमें आएगा टिकोइक एसिड. तो ये याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड पाया जाता है. ओके, फिर देखो, जो सेल वॉल होती है ये बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है और ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को. सेल वॉल से हमें, सेल वॉल जो होती है ये डिटरमाइन करती है
शेप ऑफ सेल, और ये बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है सेल को, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब देखो हमने ग्लाइकोकैलिक्स देख लिया, सेल वॉल देख लिया, अब सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमें पता है लिविंग होती है, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में, अब चलो सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनका ये बनी होती हैं, अभी आगे ये आएगा तो ये डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पर देख लो इन, क्योंकि ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों की सेम है, तो आगे यूकैरियोट में हम सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, इसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, डायनेमिक होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल है मतलब मुड़ तुड़ सकती है, डायनेमिक है चेंज हो सकती है। अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये इन्वेजिनेशन करेगी या एक्सवेजिनेशन करेगी। इन्वेजिनेशन मतलब ये देखो मीजोसोम से इन्वेजिनेट करके अंदर की तरफ फोल्ड हो गए, अंदर की साइड फोल्ड हो गए, अंदर की साइड फोल्ड हुआ मीजोसोम्स। एक्सवेजिनेशन बाहर की साइड फोल्ड होगा, बाहर की साइड फोल्ड हुआ पिली फिम्ब्रे, ठीक है। मीजोसोम्स तीन तरह का हो सकता है, वेसाइकल्स, लैमिलर, ट्यूबुलर, ठीक है। और जो पिली फिम्ब्रे होते हैं ये प्लेन प्रोटीन से बने होते हैं, और ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते पिली फिम्ब्रे, ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, ओके। और फिम्ब्रे और ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स ये भी आगे देख रहे, ठीक। देखो जुब से मीजोसोम्स के फंक्शंस देख लेते हैं। इसमें रेस्पिरेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मीजोसोम्स का, ये मीजोसोम्स। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनका फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, तो यहाँ पर मीजोसोम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम कौन करता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर विल बी मीजोसोम्स। इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में हेल्प करते हैं। इसके बाद देखो पिली और फिम्ब्रे देख लेते हैं। पिली क्या होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, वो प्रोटीन कौन सा होता है, प्लेन प्रोटीन होता है, ओके। फिर जो फिम्ब्रे होते हैं, फिम्ब्रे जो होते हैं ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्प्राउट करते हैं आउट ऑफ द सेल, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, हेल्प करते हैं इन अटैचमेंट में। ये दोनों ही लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते, ये याद रखना, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं 70s राइबोसोम्स, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 70s राइबोसोम्स होते हैं, ओके। तो हमारे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स को हम देखते हैं इसके अंदर होता क्या है। राइबोसोम्स में होता है दो चीज़ें, एक होता है प्रोटीन और आरएनए, ठीक है। ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ओके। फिर यहाँ पर जो देखो जैसे प्रोकैरियोट्स हैं तो इनमें 70s राइबोसोम्स होता है, तो एस क्या है, एस इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या फिर इसको स्वेटबर्ग्स कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन साइज एंड डेंसिटी, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं ये ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल है, ये बात हम कर चुके हैं पीछे। और ये प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज पॉलीसोम। जब एक एमआरएनए है और उससे बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ गए हैं और उन्होंने एक चेन बना लिया है, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन, इसको कहते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स और ऑफ ए पॉलीसोम, पॉलीसोम के जो राइबोसोम्स होते हैं ये ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन्स में। एक बार ये लिख लेते हैं ना, राइबोसोम्स ऑफ ए पॉलीसोम हेल्प करते हैं
या फिर ट्रांसलेट करते हैं ना, ट्रांसलेट करते हैं mRNA को इनटू प्रोटीन्स। देखो ये जो राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक यही है सेल ऑर्गेनेल ऐसा जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। इसके अलावा यूकैरियोटिक का कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके जैसा अब देखते हैं न्यूक्लियोइड क्या होता है, ठीक है। हमने ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सब देख लिया है, राइबोसोम देख लिया है, पिली फिम्ब्रे देख लिया है, मीजोसोम देख लिया, न्यूक्लियोइड देख लेते हैं, फिर फ्लैजेला देख लेते हैं। न्यूक्लियोइड क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसको प्रोक्रोमोसोम कहते हैं, इसको नेकेड डीएनए कहते हैं। इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो पैकेजिंग के लिए चाहिए होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। बस, और ये सबके पास होगा और ये सबके पास नहीं होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। देखो जैसे आपने सुना होगा आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड जो होता है ये रेजिस्टेंस के लिए होता है। इसके जिसके पास आर प्लाज्मिड होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है एंटीबायोटिक्स के लिए। तो सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा बैक्टीरिया का। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया गया है बैक्टीरिया को कि अगर किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्लैजेला। तो देखो जो फ्लैजेला होता है ये मोटाइल होता है, हेल्प करता है लोकोमोशन में। जो हमारा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है इसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होती है, 9+2 अरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में होती है, ये हम आगे देखेंगे। बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होता है ये डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला से, ये हो गई बात। फिर प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में 4 रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। LPSM रिंग होती है, पाई जाती है। यहाँ पर होती है सेल वॉल और यहाँ पर होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे करके रिंग्स बनी होती हैं। तो ये पाई जाती है रिंग उसमें प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में, और ये प्रोटीन की रिंग्स होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से निकलती है वो हुक, और हुक से निकलता है फिलामेंट। तो यहाँ पर जो फ्लैजेला है इसके 3 पार्ट्स हो गए, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। दिस इज बेसल बॉडी, दिस इज हुक एंड दिस इज फिलामेंट, ओके। तो ये हो, और ये हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, ओके। पिली और फिमरे बने हुए थे उससे, प्लीन प्रोटीन से, और वो हेल्प कर रहे थे अटैचमेंट में। ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, हेल्प करता है लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जो उसके बाद देखो हमारा थोड़ा सा बच रहा है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़, ये हम पीछे देख चुके हैं, तो इसलिए ये हमारा पूरा यहाँ पर हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। एक पॉइंट यहाँ पर ये रह गया कि क्रोमैटोफोर जो होते हैं, क्रोमैटोफोर, क्रोमा मीन्स कलर, फोर मीन्स ट्यूब, ठीक है। तो ये पिगमेंटेड होते हैं, इनके पास कलर्ड पिगमेंट होती है, और ये पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। इंक्लूजन बॉडीज और ग्राम स्टेनिंग बच रहा है, उसे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।